स्वागत है व्यूअर्स आपका मेरे चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिरल मूवी, जो तमिल लैंग्वेज में बनाई गई है। ये मूवी हॉरर स्लैशर थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी हुई मूवी है, जो आई है 2022 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। तो आइए चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की स्टार्टिंग में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। इनका नाम है हरी और रमा। जंगल से गुजरते वक्त हरी को एक कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद वो बाहर जाता है। हरी गाड़ी से थोड़ा दूर जाकर फ़ोन पर बात करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि उन पर कोई नज़र रखे हुए था। धीरे धीरे कोई उसकी तरफ आता है। उसके हाथ में एक रॉड होती है। हरी उसे देखकर डर जाता है और वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है। रमा ये देखकर काफ़ी डर जाती है और बचाने के लिए बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि बार वो एंटिटी उसके सामने खड़ी होती है और उसे हॉन्ट करने लगती है, और वो एंटिटी रमा पे हमला कर कर उसे बाहर खींचती है। मगर ये सब रमा का सिर्फ एक सपना होता है। वो अपने घर में होती है, जहाँ पर उसका बेटा और हरी उसी के साथ में होते हैं। रमा किसी न किसी चीज़ से जूझ रही होती है। हम देख पाते हैं कि उसके पीछे काला साया आके खड़ा हो जाता है, जिसे रमा भी देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। हरी उसे आकर कंफर्ट करता है और घर के सारे आईनों को स्टोर रूम में जाकर बंद कर देता है। इसके बाद वो ऑफिस के लिए निकलता है। रमा बताती कि उसे काफ़ी डर लग रहा है। वो रमा को समझाकर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। बाद हम देखते हैं कि गांव में रमा की माँ एक पंडित के पास आकर उनके सारे तकलीफ बताती है, और हम जान पाते हैं कि उनका लव मैरिज हुआ था। पंडित बताते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारा संकट आने वाला है। यहाँ हरी जब अपने ऑफिस की साइड पर पहुँचता है, तब हम देख पाते हैं कि उसके ऊपर क्रेन से गिरता है एक बहुत बड़ा कॉलम, जो सीधा आकर उसकी गाड़ी पर गिरता है। मगर हरी किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और अपने दोस्त के साथ अपने घर उसकी कार में बैठकर चला जाता है, और इस बारे में रमा को बताने के लिए मना करता है। हरी को उसकी सास फ़ोन कर बताती है कि उन्हें संकट से बचने के लिए उनके कुलदेवता के मंदिर में आना होगा, जो कि गाँव में है। हरी अपनी सारी बातें अपने दोस्त को बताता है, जिसका नाम होता है आनंद, और वो उसे भी वहाँ गाँव में बुलाता है। हरी और रमा अपनी तैयारी कर कर गाँव में पहुँचते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं उसके ससुर को। गांव में आने के बाद उनका रवैया उनके प्रति थोड़ा बुरा ही होता है, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी। मगर वो अपने नाती से बहुत प्यार करता है। जहाँ पुराने चीज़ों में उसे मिलता है एक मास्क, और वो मास्क लेने की ज़िद करता है अपने नाना से। वो मास्क पहनकर वो आंगन में खेलने के लिए जाता है, जब वहाँ पर हम देखते हैं एक पुतला जो काफ़ी डरावना दिखता है। उसका चेहरा अपने आप घूमने लगता है ज़ोर ज़ोर से। जब वो उसे हाथ लगाने वाला होता है, तभी वहाँ पर रमा आती है और उसे खींचकर अपने साथ लेकर चली जाती है। रमा गुस्सा शांत करने के लिए हरी उसे गांव में घुमाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी खुश तो होती है। मगर गांव वाले उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक जगह पर रात में नहीं होना चाहिए। घर लौटते वक्त उन पर एक पुलिस वाला लाइट मारता है, जिन्हें हम देख के पता चलता है कि ये उसका कज़िन है, जिससे रमा की शादी होने वाली थी। रात में आनंद उसे फ़ोन कर कर बताता है कि वो कल आने वाला है अपनी फैमिली के साथ। और अगले दिन जब वो इससे एक आईना मांगता है, तो वो उसे डराता है कि आईना इस गांव में कोई यूज़ नहीं करता, और डर कर भाग जाता है। कुलदेवता के मंदिर में पूजा शुरू होती है, जहाँ पर उनका कज़िन आकर काफ़ी झगड़ा करता है और उसका ससुर उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि रात का खाना होता है, जहाँ पर सब खुशी खुशी खाना खा रहे होते हैं। हरी को तभी एक फ़ोन आता है, जिसे वो रमा को बताता है कि उसे काफ़ी अच्छा ऑफ़र आया है और उससे उसी रात को निकलना होगा। जो तैयारी कर कर वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ ये उसी जंगल से जाते हैं जहाँ ये कहानी उसी सपने का मोड़ लेने वाली होती है। एक डाइवर्जन लेकर वो रास्ते से पलट जाते हैं। वो टॉयलेट के लिए गाड़ी रुकाता है और बाहर निकलता है। तब हमें ऐसा लगता है कि कोई उस पर हमला करेगा, मगर ऐसा नहीं होता और वो कार में आके बैठता है सस्पेंसफुल। जिसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, तब उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और हरी उसे बनाने के लिए बाहर निकलता है। जब वो पंचर की तैयारी कर रहा होता है, तब वहाँ पर एक दूध वाला आता है, जो उससे कहता है कि उसे इस वक्त इस जगह पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे हादसे हुए होते हैं। हरी उसे जाने के लिए कह देता है और वो दूध वाला वहाँ से चला जाता है। स्टार्ट करता है, तब हम कार के बाहर देखते हैं कि एंटिटी को, जिसे देखकर सब काफ़ी डर जाते हैं। वो इन पर हमला करता है। वो एंटिटी की बॉडी से काफ़ी खून आ रहा था।
तभी वो गाड़ी पर चढ़कर विंडशील्ड अपने सर से फोड़ने लगता है। गाड़ी के अंदर सब काफ़ी घबरा रहे होते हैं। विंडशील्ड फोड़ने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। हरी जब कार के बाहर निकलता है तो देखता है कि कार अंदर से लॉक हो चुकी है और कार पर पूरी तरह से पेट्रोल फेंक दिया गया है और चारों तरफ से आग की गोले आ रहे हैं। किसी बचाने के लिए वो अपने हाथों से ही उन गोलों को अड़ाने की कोशिश करता है। तभी हम देख पाते हैं कि वो एंटिटी काफ़ी सारा आग लेकर आता है, जहाँ पर उनकी काफ़ी हाथापाई होने लगती है। किसी तरह वो अपने आप कार को तो बचा लेता है, मगर अपने आप को नहीं। कुछ वक्त के बाद हरी को होश आता है, जिसके बाद वो उन्हें ढूंढने के लिए निकलता है। हरी को कार मिलती है, किसी तरह वो उसे लॉक को ओपन करना चाहता है। गाड़ी लॉक भी खुल जाती है। जब वो डिक्की को ओपन करता है तो वहाँ पर होता है कोई और, जो कि है गणेश। वो काफ़ी घबराया हुआ होता है और वहाँ से डरते हुए चिल्लाते हुए भागने लगता है। हरी उसके पीछे जाता है अपनी बीवी को ढूंढने के लिए। थक हार कर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। तभी उसे आवाज़ आने लगती है, जहाँ पर उसे एक बॉक्स के अंदर मिलती है एक फ़ोटो और एक एम्बेसडर गाड़ी। यहाँ पर एक आवाज़ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक हादसा हुआ था जो आज से 15 साल पहले, जहाँ पर एक एंटिटी ने एक कपल को मारा था और उनकी गाड़ी एम्बेसडर गाड़ी थी। हरी का बेटा उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो एक टावर के ऊपर कैद है। हरी उसे बचाने के लिए उस टावर के ऊपर चढ़ जाता है और उसे संभाल कर अपने साथ लेकर नीचे आता है। तभी हम देख पाते हैं कि वो एंटिटी वहाँ पर पहुँच चुकी है और उसने चारों तरफ से उस टावर को आग लगा दी है। अब इससे हरी कैसे बचेगा ये नहीं जानते, मगर हरी किसी तरह से अपने आप को और अपने बच्चे को उस आग के दायरे से बाहर निकाल लेता है। पैरानॉर्मल तरीके से वो कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। रमा की उसे आवाज़ आने लगती है, जिसे ढूंढते हुए वो एक पेड़ के पास पहुंचता है, जहाँ पर उसकी बॉडी लटकी हुई होती है। मगर वो रमा नहीं, एक चुड़ैल होती है, जिसे देखकर हरी और उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए वापस उसी कार की तरफ आता है, जहाँ पर उसे रमा अपनी कार में मिलती है। वो बेहोश होती है, इसलिए वो उस पर पानी छिड़कता है। अपना फ़ोन ढूंढकर वो आनंद को सब बताता है कि उसके साथ में क्या हादसा। तभी उसे पता चलता है कि जो दूध वाला है वो मर चुका है। तभी उसके सामने चुड़ैल आती है और उसे वही फ़ोटो दोबारा देती है, जिसके बाद वो उसके सामने वही एंटिटी दोबारा आ जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वो एंटिटी उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। जब वो उसे मारने वाली होती है तभी वहाँ पर रमा आकर उस पर हमला कर देती है और हरी को बचाकर अपने कार में बिठाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो एंटिटी जाग खड़ी होती है। उसी रास्ते पर वो गाड़ी ज़ोरों से चला रहे होते, तभी उनके सामने वही दूध वाला, जो कि मर चुका है, उसकी आत्मा उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर चुड़ैल आकर उन पे काफ़ी ज़्यादा हॉन्ट करने लगती है और उन पे हमला भी करती है। लेकिन किसी तरह वो इनसे बचते हैं। तभी वो दोनों आत्माएं उनके सामने खड़ी होती है, किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और तभी वहाँ पर वो एंटिटी आकर हरी पर हमला करती है, जिसके बाद कट और हम देख पाते हैं कि हरी और रमा दोनों अभी ज़िंदा है और वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से गांव की तरफ आने वाले होते हैं, जहाँ पर सुबह हो चुकी होती है। वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बुलाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस वाले और गांव के लोग खड़े होते हैं। वहाँ पर कोई हादसा हुआ होता है। जब हरी वहाँ पर जाकर देखता है तब हमें दिखते हैं यहाँ पे वही कार और अंदर एक लाश होती है। जब हरी वहाँ जाकर देखता है तो काफ़ी डर जाता है, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं, उसके दोस्त आनंद की होती है। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ये आत्मा ने किया है, मगर क्या हुआ था उस रात को। तब हमें पता चलता है इस कहानी का सारा सार। अब हम देख पाते हैं कि उस रात में हुआ ये था कि हरी को रोककर आनंद खुद कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर क्लाइंट से मिलने के लिए, और रात में निकलता है अपनी फैमिली को लेकर उसी रास्ते पे जहाँ पर ये सारा हमने अभी तक देखा हुआ था। यानी कि जो कुछ भी हुआ था वो हुआ था, मगर आनंद के साथ। किस तरह अपनी फैमिली को वो बचा रहा था, किस तरह वो उस आदमी से लड़ रहा था, वो एंटिटी कौन थी, क्या हुआ था उस रात को। हम देख पाते हैं कि आनंद की वाइफ
हेमा अभी ज़िंदा है। और क्या हुआ था उसके बाद हम देख पाते हैं कि वो आत्माएं उसके दरवाज़े को रोक रही थी। चुड़ैल, वो दूध वाला, और बाहर किसी तरह से वो निकल कर जब उस एंटिटी को रोकती है तो उसके चेहरे पे कर जो पॉलीथीन थी वो फाड़ने लगती है। और तब यहाँ खुलता है सारा खेल, क्योंकि वो कोई और नहीं, हरी होता है। मगर क्यों हरी ने ये सब किया था, क्या थी इसकी वजह? तब हमें स्टोरी बताई जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हरी को पता चला था कि उसकी बीवी के साथ में कुछ हुआ था। उसके साथ में किसी ने कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली जा चुकी थी। हम देख सकते हैं कि हरी पर जो उस वक्त हमला हुआ था वो किसी और ने नहीं, आनंद ने करा हुआ था। और दिखा ऐसे रहा था कि अपने आप हो चुका है। हरी किसी तरह तो बच जाता है और आनंद वहाँ पर डर जाता है। जब हरी को ऐसा पता चलता है वो अंदर से टूट चुका होता है और हरी ये सारा सच उसकी बीवी को बता देता है। और तब हमें पता चलता है कि उस दिन हुआ क्या था। जब रमा घर पर अकेली होती है तब एक मास्कमैन वहाँ पर आ जाता है। काफ़ी घबराई जाती है। वो मास्कमैन रमा के साथ में काफ़ी गलत करता है, उसे बेहोश कर कर उसके साथ में कुकर्म करता है और इस सब चीज़ की वो एक वीडियो बनाता है। हमें अब पता चलने वाला होता है कि वो मास्कमैन होता कौन है, और आखिरकार वो मास्कमैन होता है आनंद। ये वीडियो हरी को उसका हैकर दोस्त देता है और ये सारा सच हेमा को बता दिया जाता है। हरी आनंद को मार चुका होता है। फ्लैशबैक में बताते हैं कि किस तरह से वो एक अच्छे दोस्त रहते थे, एक फैमिली की तरह। मगर आनंद की गंदी नज़र रमा के ऊपर थी, ये वो नहीं जानती थी। वो किस तरह उसे भैया कहती थी और वो उसके वीडियोस निकालता था, फ़ोटोज़ निकालता था। रमा इस चीज़ से काफ़ी दुख में थी और वह एसिड से उसकी बॉडी को जला देती है। तब हमें पता चलता है कि वो दूध वाला और वो चुड़ैल उसी गांव में रहते हैं, यानी वो मरे नहीं है, इंसान है, और सारी प्लानिंग वो पहले ही कर चुके होते हैं। फाइनल सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला किसी तरह से हरी पर ये सारा इल्ज़ाम लगाता है और हरी के ससुर उसे आकर बचाने लगता है। तब हम देख पाते कि उस रात हरी के सामने उसके ससुर आ गए थे। वो पुलिस वाला होने की वजह से उसे बचाने के लिए उसके सारे जो सबूत होते हैं वो मिटा देते हैं और पुलिस वाला इसके ख़िलाफ़ में कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाता। और यहाँ होता है फिल्म का दी एंड। काफ़ी माइंड ब्लोइंग पिक्चर थी, मुझे काफ़ी पसंद आई। आपको कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन, ये आप लाइक करके बताएं वीडियो को। मेरे चैनल पे नए हों तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली एक्सप्लेनेशन के तक के लिए सायोनारा।